महाभारत के समय अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव की मृत्यु कैसे हुई थी? महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व में भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी की मृत्यु के बारे में वर्णित है। महाभारत के अनुसार महर्षि वेदव्यास की बात मानकर द्रौपदी सहित पांडवों ने राजपाट त्याग कर सशरीर स्वर्ग जाने का निश्चय किया। लेकिन रास्ते में ही द्रौपदी, अर्जुन, नकुल सभी की मृत्यु हो गई। भीम ने जब इनकी मौत का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को ज्यादा प्रेम करती थी और नकुल को अपने रूप पर बहुत घमंड था, इसलिए ये सशरीर स्वर्ग नहीं जा पाए। जानिए क्या है ये पूरा प्रसंग। सबसे पहले द्रौपदी की हुई थी मृत्यु। पांचों पांडव और द्रौपदी जब सुमेरु पर्वत पर चढ़ रहे थे तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वह नीचे गिर पड़ी? युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। फिर सहदेव पर्वत से गिरने के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। द्रौपदी के गिरने के थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। भीम ने सहदेव के गिरने का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण इसे आज गिरना पड़ा है। उसके बाद हुई नकुल की मृत्यु। द्रौपदी व सहदेव के बाद चलते चलते नकुल भी गिर पड़े। भीम ने जब युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, वह किसी को अपने समान रूपवान नहीं समझता था, इसलिए आज इसकी यह गति हुई है। फिर हुई अर्जुन की मृत्यु उसके अभिमान के कारण। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जब आगे चल रहे थे तभी थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर बहुत अभिमान था। इसने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा किया नहीं। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज यह हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। सबसे अंत में भीम की हुई थी मृत्यु। थोड़ी आगे चलने पर भीम भी गिर गए। तब भीम ने युधिष्ठिर को पुकार कर पूछा कि हे राजन, यदि आप जानते हैं तो मेरे पतन का कारण बताइए। तब युधिष्ठिर ने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा है। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। ऐसे करके सभी की मृत्यु हो गई और सिर्फ युधिष्ठिर ही स्वर्ग जा पाए थे। मित्रों, यदि आप हमारे पेज भारतीय संस्कृति पर नए आ रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और बढ़ावा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। महाभारत में भीष्म की यह गलती बनी उनकी मृत्यु का कारण। शिखंडी ने ऐसे लिया अपने अपमान का बदला। महाभारत में कुछ पात्र ऐसे थे जिन्हें उनके वचनों और कर्मों के आधार पर बड़ा माना जाता था, लेकिन वो योद्धा सभी के लिए न्यायपूर्ण नहीं थे। जीवन में कभी न कभी उनसे अन्याय हो ही गया था। ऐसे ही योद्धा थे भीष्म, जिन्हें उनकी प्रतिज्ञाओं के लिए याद रखा जाता है, लेकिन उनका किया है कार्य उनकी मृत्यु का कारण बन गया। आइए जानते हैं महाभारत की यह कहानी। पूर्व जन्म में अम्बा थी। शिखंडी अम्बा काशीराज की पुत्री थी। उसकी दो और बहनें थी जिनका नाम अंबिका और अम्बालिका था। विवाह योग्य होने पर उसके पिता ने अपनी तीनों पुत्रियों का स्वयंवर रचाया। हस्तिनापुर के संरक्षक भीष्म ने अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए, जो हस्तिनापुर का राजा भी था, काशीराज की तीनों पुत्रियों का स्वयंवर से हरण कर लिया। उन तीनों को वे हस्तिनापुर ले गए। वहां उन्हें अम्बा के किसी और के प्रति आसक्त होने का पता चला। भीष्म ने अम्बा को उसके प्रेमी के पास पहुंचाने का प्रबंध कर दिया, किंतु वहां से अम्बा तिरस्कृत होकर लौट आई। अम्बा को मिला वरदान। अम्बा ने इसका उत्तरदायित्व भीष्म पर डाला और उनसे विवाह करने पर जोर दिया।
भीष्म द्वारा आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा से बंधे होने का तर्क दिए जाने पर भी वह अपने निश्चय से विचलित नहीं हुई। अंततः अम्बा ने प्रतिज्ञा की कि वह एक दिन भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। इसके लिए उसने घोर तपस्या की। उसका जन्म पुनः एक राजा की पुत्री के रूप में हुआ। पूर्वजन्म की स्मृतियों के कारण अम्बा ने पुनः अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए तपस्या आरंभ कर दी। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। तब अम्बा ने शिखंडी के रूप में महाराज द्रुपद की पुत्री के रूप में जन्म लिया। भीष्म से कोई नहीं करना चाहता था शत्रुतासी। राजगोपालचारी द्वारा लिखित महाभारत के अनुसार शिखंडी जब पूर्वजन्म में अम्बा के रूप में न्याय मांगने के लिए जगह जगह भटक रही थी, तो भगवान सुब्रह्मण्य ने उसकी व्यथा देखकर उसे कमल के फूलों का एक दिव्य हार दिया। इस हार के अनुसार ये हार जिस किसी योद्धा के गले में भी पहनाया जाता, उसमें असीम शक्ति उत्पन्न होती और उस योद्धा में भीष्म को मारने का बल का संचार होता। अम्बा पूर्वजन्म में इस हार को लेकर भटकती रही, लेकिन किसी ने भी ये हार स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कोई भी भीष्म से शत्रुता नहीं करना चाहता था। ऐसे आई शिखंडी में असीम शक्ति। इस तरह अम्बा ने फूलों के इस हार को राजा द्रुपद के द्वार पर लटकाकर आत्मदाह कर लिया। अगले जन्म में अम्बा ने राजा द्रुपद के घर में जन्म लिया। शिखंडी ने स्त्र रूप में जन्म लिया था, लेकिन एक दिन उन्होंने द्वार पर उस हार को देखकर उसे पहन लिया। इस प्रकार उस हार की असीम शक्ति शिखंडी में समाहित हो गई और उसमें किसी पुरुष योद्धा जितना ही बल आ गया। इस तरह शिखंडी में जन्म से स्त्री गुण और हार के द्वारा पुरुष गुण भी समाहित हो गए और वे शिखंडी नामक किन्नर बन गई। अंत में महाभारत के युद्ध में शिखंडी भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी। मित्रों, भारतीय संस्कृति पर आप नए आ रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और बढ़ावा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। महाभारत का एक महान योद्धा जिसने महज 16 साल की उम्र में अपने पराक्रम से कौरवों की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। उसके जन्म से पहले तय था कि वो 16 साल की उम्र में मर जाएगा। महाभारत की कहानी में आपने कई वीर योद्धाओं के बारे में पढ़ा सुना होगा। आज हम महाभारत के एक ऐसे महान योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने महज 16 साल की उम्र में अपने पराक्रम से कौरवों की सेना के छक्के छुड़ा दिए। इस योद्धा का नाम है अभिमन्यु। एक ऐसा शख्स जिसके जन्म से पहले ही तय हो गया था कि वो कब मरेगा। उसका वध करने के लिए कौरवों ने युद्ध के नियम भी ताक पर लगा दिए थे। कौन था अभिमन्यु? 5 पांडवों में से एक अर्जुन और उनकी पत्नी सुभद्रा का बेटा था अभिमन्यु। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी, यानी कि अभिमन्यु कृष्ण का भांजे थे। अभिमन्यु को चंद्रदेव का अवतार माना जाता था। इसका कारण यह है कि एक बार स्वर्गलोक में सभी देवों को अपने पुत्र धरती पर भेजने थे। चंद्रदेव से भी उनका पुत्र धरती पर भेजने के लिए कहा गया। चंद्रदेव ने कहा कि वे अपने पुत्र से ज्यादा लंबे समय तक दूर नहीं रह सकते, इसलिए सिर्फ 16 साल के लिए अपना पुत्र धरती पर भेजेंगे, फिर उसे वापस अपने पास बुला लेंगे। चंद्रदेव का यही पुत्र धरती पर अभिमन्यु के रूप में आया, यानी कि अभिमन्यु के जन्म से पहले ही तय हो गया था कि उनकी आयु महज 16 साल ही रहेगी। जब अभिमन्यु ने कौरवों की सेना में मचा दी तबाही, अभिमन्यु को महाभारत काल के महान योद्धाओं में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि उसके जितना पराक्रमी महाभारत काल में और कोई नहीं हुआ। महज 16 साल की उम्र में उसने अकेले ही कौरवों की प्रमुख सेना को जख्मी कर दिया था। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण, रुक्मार्थ, बृहदबाला, शल्यपुत्रो, दुश्मनारा समेत कई योद्धाओं को मार गिराया। महाभारत युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने पांडवों को फंसाने के लिए द्रोणाचार्य की मदद से चक्रव्यूह का निर्माण कराया। उस युग में चक्रव्यूह को भेद कर बाहर निकलने की कला सिर्फ 4 लोग जानते थे: श्री कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन और प्रद्युम्न।
अर्जुन ने सुभद्रा को एक बार चक्रव्यूह भेदने की कला बताई थी। अभिमन्यु उस समय अपनी मां सुभद्रा की कोख में था। वह इतना बुद्धिमान था कि मां की कोख में रहते ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सीख ली। हालांकि उस समय सुभद्रा अर्जुन की बातें सुनते सुनते ही सो गई, इसलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आ गया, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं आया। युद्ध के दौरान अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुस गया। वह लगातार लड़ता हुआ चक्रव्यूह को भेदता चला गया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 6 चरण पार कर लिए। अब बस 7वें और आखिरी चरण को भेदना था। इसी दौरान उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर लिया। इससे दुर्योधन का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। उसने युद्ध के सारे नियम ताक पर रखे और 7 योद्धाओं को एक साथ अभिमन्यु से युद्ध करने भेज दिया। कौरवों ने अभिमन्यु का रथ तोड़ दिया और ताबड़तोड़ वार किए। अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। वह रथ के पहिए से खुद को बचाते हुए युद्ध करने लगा और अपनी आखिरी सांस तक लड़ा। हालांकि कौरव अपनी चाल में कामयाब हो गए और अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। मित्रों, यदि आप हमारे पेज भारतीय संस्कृति पर नए आ रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और बढ़ावा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जानिए कौन थे महाभारत के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धा। महाभारत प्राचीन काल का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में अनेक शक्तिशाली योद्धाओं ने भी भाग लिया। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में ऐसे महाशक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया जो अपराजय माने जाते थे। इसके अलावा महाभारत में सबसे शक्तिशाली हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने महान योद्धाओं में से सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन थे? आज हम जानेंगे कि महाभारत के युद्ध में 5 सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन थे। अर्जुन महाभारत के युद्ध में शक्तिशाली योद्धा के रूप में अर्जुन को भी जाना जाता है। माना जाता है कि अर्जुन के पास कई अस्त्रों का ज्ञान था। कहते हैं कि जब अर्जुन को चुनाव का मौका दिया गया कि वो कृष्ण की नारायणी सेना को चुने या स्वयं निशस्त्र कृष्ण को, तो उन्होंने कृष्ण का चुनाव किया। यह महाभारत का सबसे बड़ा निर्णय था। अर्जुन ने ही कौरवों की आधी से अधिक सेना को मारा। इनमें भीष्म और कर्ण भी शामिल थे। द्रोणाचार्य ने ही दोनों तरफ के सेनाओं को ज्ञान दिया था। इनके पास हर अस्त्र को चलाने का ज्ञान था। इसमें नारायण अस्त्र, पाशुपतास्त्र और ब्रह्मास्त्र भी शामिल है। वैसे तो युद्ध में द्रोणाचार्य को कभी सीधे पराजित नहीं किया जा सकता था। तब श्री कृष्ण ने भीम से कहकर एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवा दिया और हर तरफ खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए और तब धृष्टद्युम्न ने छल से द्रोणाचार्य का वध कर दिया। दानवीर कर्ण को उनके कवच और कुंडल के साथ कभी भी हराया नहीं जा सकता था। कहते हैं कि पहले छल से कर्ण के कवच कुंडल का त्याग करवाया गया। उसके बाद भी युद्ध में कर्ण से जीतना असंभव था। कहते हैं कि जब कर्ण का रथ एक गड्ढे में फंसा तब छल से अर्जुन ने कर्ण का वध किया। कर्ण को वरदान मिला था कि उसके कवच और कुंडल को दुनिया का कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं भेद सकता था। कर्ण ने युद्ध में नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और भीम को भी हराया था, लेकिन उन्हें मारा नहीं, क्योंकि कर्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि वो सिर्फ अर्जुन को छोड़कर अपने भाइयों को नहीं मारेगा। भीष्म महाभारत के युद्ध में भीष्म को हराना असंभव था। भीष्म को वरदान मिला था कि उनकी जान उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं ली जा सकती थी। 10 दिनों तक युद्ध में पांडव भी समझ चुके थे कि भीष्म को हराना असंभव है। कहते हैं कि भीष्म ने महर्षि परशुराम को भी हराया था, जो कि विष्णु के अवतार थे। तब शिखंडी को आगे कर अर्जुन ने भीष्म पर सैकड़ों बाण दागे और भीषण तीरों के बिस्तर में फंस गए। तब उनकी अपनी मर्जी से उन्होंने अपनी देह त्याग दिया। श्री कृष्ण महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा श्री कृष्ण थे।
माना जाता है कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं किया था। श्री कृष्ण सिर्फ अपनी रणनीति से वो इतने महान योद्धाओं को मात दे पाए। कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण हथियार उठा लेते तो सिर्फ अपने सुदर्शन चक्र से कौरवों की पूरी सेना का विनाश कर देते, क्योंकि कृष्ण के सामने कोई भी योद्धा अमर नहीं था। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप भी दिखाया था। मित्रों, यदि आप हमारे पेज भारतीय संस्कृति पर नए आ रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और बढ़ावा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। महाभारत के बारे में 7 बातें जो आप नहीं जानते होंगे, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। फैक्ट नंबर पहला है, महाभारत को मूलतः जया नाम से जाना जाता था। मूल रूप से वेद व्यास द्वारा रचित पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र युद्ध की कथा को पहले जया के नाम से जाना जाता था। बाद में वेद व्यास के 2 शिष्यों द्वारा इस कार्य को विस्तारित किया गया, जिसमें उग्रश्रवा ने महाभारत की रचना की, जिसे हम आज जानते हैं। फैक्ट नंबर 2, महाभारत वर्तमान उत्तराखंड की एक गुफा में लिखी गई थी। किंवदंती के अनुसार ऋषि व्यास ने बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित एक गुफा में गणेश को महाभारत की कथा सुनाई थी, जिसे आज गणेश गुफा के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 3, भीम को जो सांप ने काटा था उससे वह ठीक हो गया। सद्गुरु ऊर्जा के मामले में अगर आप एक सीमा से ज्यादा ऊर्जावान हैं, तो कोबरा का जहर आपके सिस्टम पर बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। आपने पारंपरिक तौर पर सुना होगा कि कुछ सिद्ध इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी को जहर दिया जाता है तो वह कोबरा के कई बार काटने के बाद ठीक हो जाता है। इतिहास में एक मशहूर मामला भीम का है। उन्हें जहर दिया गया और फिर नदी में डाल दिया गया, जहां सांपों ने उन्हें बार बार काटा और वे उस जहर से ठीक हो गए जो उन्होंने खाया था। फैक्ट नंबर 4, दुर्योधन की पत्नी भानुमति कृष्ण भक्त थी। सद्गुरु एक बार कृष्ण दुर्योधन के महल में मेहमान थे। रात में दुर्योधन ने कृष्ण को थोड़ा नशे में धुत करके उनसे किसी तरह की प्रतिबद्धता लेने की योजना बनाई थी। उसके दोस्त आए और सभी ने बहुत ज्यादा शराब पी ली और वे सभी नियंत्रण से बाहर हो गए। कृष्ण ने अपना संयम बनाए रखा और सभी से मिलते रहे, सभी को आकर्षित करते रहे। इस पूरे उत्साह में भानुमति ने भी जरूरत से ज्यादा शराब पी ली, इसलिए भानुमति ने खुद पर नियंत्रण खो दिया और वह कृष्ण के पास आकर गिर पड़ी और उनके लिए अपनी इच्छा जाहिर की। इसलिए कृष्ण ने उसे ऐसे पकड़ा जैसे वह किसी बच्चे को पकड़ते हैं। उसे गांधारी के कक्ष में ले गए और लड़की को उसे सौंप दिया। अगली सुबह वह उनके इस काम के लिए बहुत आभारी थी और तब से वह कृष्ण की भक्त बन गई। फैक्ट नंबर 5, भीम को गुप्त प्रक्रियाओं द्वारा लगभग मार दिया गया था। कहानी के अनुसार शकुनी और दुशासन ने महाअघोरी नामक तांत्रिक की मदद से काले जादू के जरिए भीम को मारने की योजना बनाई थी। हालांकि भीम को इस बारे में पता चल गया और उसने समय रहते उनकी योजना को विफल कर दिया। फैक्ट नंबर 6, भीष्म और परशुराम ने कुरुक्षेत्र का पहला युद्ध लड़ा। जब भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण अंबा से विवाह करने से इनकार कर दिया, तो परशुराम ने उन्हें युद्ध के लिए बुलाया। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर गुरु और शिष्य के बीच एक महाकाव्य युद्ध, जो बहुत बाद में होने वाले विशाल युद्ध का पूर्वाभास था। युद्ध स्पष्ट विजेता के बिना समाप्त हो गया, इसलिए परशुराम ने अपने शिष्य को आशीर्वाद देने का फैसला किया और अपने रास्ते पर चले गए। फैक्ट नंबर 7, अत्रि महर्षि ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान द्रोण को हथियार डालने के लिए राजी किया। सद्गुरु सप्तर्षियों में से एक अत्रि ने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान शांति स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब उन्होंने द्रोणाचार्य नामक एक अद्वितीय योद्धा को अंधाधुंध हत्या करते देखा, तो अत्रि ने जाकर उसे रोका।
यह अत्रि ही थे जिन्होंने द्रोणाचार्य को उनके धर्म की याद दिलाई और उन्हें युद्ध से हटने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार अत्रि ने शांति स्थापित की या इस भूमि पर अब तक हुए सबसे क्रूर युद्ध को रोकने में मदद की। मित्रों, यदि आप हमारे पेज भारतीय संस्कृति पर नए आ रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।